देखिए, पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है और वहाँ पर उर्दू अरबी भाषा का प्रयोग किया जाता है। जिस तरह वो मीडिया के सामने कह रही थी कि भाई मेरे पास नमाज नहीं आती, ये भी अपने आप में एक सवाल पैदा करता है। दूसरी बात, वो 5वीं पास अपने आप को बता रही है और ये कंप्यूटर वगैरह का प्रयोग कर रही है कहीं ना कहीं, और हिंदी इतनी शुद्ध बोल रही है जैसे कि हम और आप लोग बोलते हैं। जिस तरह से ये भाषा का प्रयोग कर रही है उससे नहीं लगता कि ये 5वीं पास है। या तो ये इसने उच्च शिक्षा ली हुई है या फिर ये कहीं ना कहीं सच्चाई को छिपा रही है। क्या नाम है जी? मेरा नाम तौसीफ खान है, गाँव बीसरू। तौसीफ जी, ये जो एक महिला पाकिस्तान से आई है, सीमा नाम अपना बता रही है, 4 बच्चों को साथ लेकर आई है, सीमाओं को पार करके आई है, इसके बारे में क्या कहोगे? देखिए, जो ये बड़ा गंभीर मसला है, क्योंकि देश की जो सीमा है उसको लांघ कर ये सीमा आई है। दूसरी बात यह है कि भाई जो सीमा पर सुरक्षा बल इतना होता है कि परिंदा पर नहीं मार सकता, और कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ी साजिश नज़र आ रही है कि 4 बच्चों सहित एक महिला कैसे दूसरे देश की सीमा को लांघकर दूसरे देश की सीमा में प्रवेश कर सकती है। इसकी जो देश की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको गंभीरता से इसकी पूरे मसले की गहनता से जांच करनी चाहिए। जो इसके सिम कार्ड इसने यूज किए हैं, इसके नाम से यूज़र अकाउंट चल रहे हैं फेसबुक पर, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पर, उनकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये देश की सीमा से और सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। और एक विदेशी महिला, पाकिस्तान की महिला, जो कि हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ऐसे ही तनाव रहता है और वो हमारे देश में आकर रह रही है, कहीं ना कहीं ये जो खुफिया एजेंसी हैं इनको सारे मामले की सच्चाई का पता लगाकर और सारे मामले की गहनता से जांच करनी चाहिए कि भाई किस तरह इसने हमारे देश की सीमा में प्रवेश किया है और इसकी सचिन से कितने दिनों से ताल्लुकात था, और भाई कहीं ना कहीं सचिन या सीमा प्यार के नाम पर देश को धोखा तो नहीं दे रहे हैं। इस तरह सभी तथ्यों की गहनता से जांच होनी चाहिए और इस मामले में जो भी प्रकरण है देश के सामने सच्चाई आनी चाहिए, क्योंकि मीडिया जिस तरह से पेश कर रही है, भाई प्यार एक अलग चीज़ है, मानते हैं कि भाई प्यार हो सकता है, भाई एक देश के दूसरे देश से हो सकता है, लेकिन इस तरह भाई जो मतलब अनलीगल तरीके से जिस तरह से इसने प्रवेश किया है वो कहीं ना कहीं सवाल पैदा करता है। भाई जिस तरह से सुनने में आ रहा है कि भाई इन्होंने नेपाल में पहले मुलाकात करी और उसके बाद ये वापस अपने देश चली गई, तो कहीं ना कहीं फिर उसके बाद फिर ये हमारे देश की सीमा में दाखिल होती है। तो कहीं ना कहीं इस मामले में देखो सच्चाई अभी तक ये बयान नहीं कर रही है और ये बहुत कुछ राज छिपा रही है। वो सारे राज सामने, देश के सामने आने चाहिए और सच्चाई आनी चाहिए कि ताकि देश को पता चल सके। भाई देखो, अब आप समझते हैं, मीडिया वाले साथी हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि भाई एक देश से दूसरे देश की सीमा में, और वो भी 4 बच्चों सहित, कहीं ना कहीं सवाल तो पैदा होता है कि भाई चलो वो सिंगल होती तब भी हम मान लेते, लेकिन उसके साथ तो 4 बच्चे थे। भाई किस तरह उसने प्रवेश किया, ये सारी चीज़ें देश के सामने सच्चाई आनी चाहिए कि 4 बच्चों को लेकर उसने किस तरह प्रवेश किया, किन किन लोगों ने उसका साथ दिया, ये सारी चीज़ें आम जन के सामने सच्चाई पता होनी चाहिए।